नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी द ब्लैक एरोप्लेन सुनेंगे, जिसे फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। यह कहानी हमें एक पायलट के साथ एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां वो एक भयानक तूफान का सामना करता है और एक रहस्यमयी मददगार से मिलता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हमारी कहानी शुरू होती है एक पायलट के साथ जो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उड़ानों में से एक के लिए तैयार हो रहा है। वो पेरिस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा है और इस यात्रा में उसके मन में कई भावनाएं उमड़ रही हैं। वो अपने घर पहुंचने के लिए बेताब है। उसके दिल में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट और अपने परिवार के चेहरों की खुशी है। उसे अपने बच्चों की हंसी और अपने जीवन साथी की मुस्कान याद आ रही है। वो फ्रांस के खूबसूरत नजारों के ऊपर उड़ रहा है। चारों तरफ सूरज की सुनहरी रोशनी फैली है। हरे भरे खेत, नीले आसमान और दूर दूर तक फैले पहाड़, सब कुछ उसे अपने घर की याद दिला रहे हैं। उसे क्या पता कि उसका यह सफर एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। अचानक मौसम बदल जाता है और बादलों के बीच से बिजली चमकने लगती है। हमारा पायलट बहुत अनुभवी है, लेकिन उसके दिल में एक बच्चे जैसी खुशी है अपने परिवार से मिलने की। वो अपने परिवार की तस्वीर को देखता है और मुस्कुराता है। उसे विश्वास है कि वो इस तूफान को पार कर लेगा। हर एक मील उसे अपने घर के करीब ले जा रहा है। जैसे जैसे वो इंग्लैंड के करीब पहुंचता है, उसकी उम्मीदें और भी बिया अट जाती हैं। उसे यकीन है कि जल्द ही वो अपने परिवार के साथ होगा और यह यात्रा उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। जैसे जैसे हमारा पायलट आगे बढ़ता है, आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। साफ नीला आसमान अब काले और गहरे रंग में बदल रहा है और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। एक जबरदस्त तूफान आ रहा है जो हमारे पायलट और उसके छोटे से हवाई जहाज को अपनी चपेट में लेने वाला है। वो अब इंग्लिश चैनल के ऊपर उड़ रहा है। नीचे पानी में भी उथल पुथल मची है। उसके दिल में डर बैठ जाता है, लेकिन उसे अपने परिवार से किया वादा याद आता है। उसे आगे बढ़ना ही होगा। तूफान के बीचों बीच फंसा एक छोटा सा हवाई जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। आसमान में बिजली की चमक और गरज के साथ पायलट की धड़कनें तेज हो रही थीं। कम होते हुए ईंधन और बिल्कुल कम दिखाई देने वाले रास्ते के साथ पायलट की चिंता बढ़ती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा और तूफान की गर्जना, जैसे कोई भयानक सपना हो। हमारे पायलट को अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। दूर कहीं रोशनी। क्या ये कोई एयरपोर्ट होगा या फिर कोई और जहाज? पायलट ने सोचा, क्या ये कोई एयरपोर्ट होगा? लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाता है, उसे कुछ और ही नजर आता है। पर जैसे जैसे वो करीब जाता है, उसे पता चलता है कि ये एक और हवाई जहाज है। एक बड़ा काला हवाई जहाज, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। पायलट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये जहाज इतना बड़ा और काला था कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इस काले हवाई जहाज में कुछ अजीब है। इसमें कोई लाइट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये उसे तूफान से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है। पायलट को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई साया हो, एक वहम सा। इस काले हवाई जहाज में कुछ अजीब है। इसमें कोई लाइट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये उसे तूफान से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है। इसमें कोई लाइट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये उसे तूफान से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है। ये उसे एक साया, एक वहम सा लग रहा है। पायलट ने सोचा, क्या ये सच में हो रहा है? लेकिन उसके पास और कुछ है। उसने उस काले जहाज का पीछा करना शुरू किया। जैसे जैसे वो काले जहाज के पीछे चलता गया, उसे महसूस हुआ कि तूफान की तीव्रता कम हो रही है। क्या ये काला जहाज सच में उसे बचाने आया था या फिर ये सब एक भ्रम था? अपनी उलझन और डर के बावजूद हमारा पायलट इस रहस्यमयी मददगार पर भरोसा करने का फैसला करता है। काला हवाई जहाज उसे तूफानी बादलों के बीच एक संकरा रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जिसे वो खुद कभी नहीं ढूंढ पाता। हर पल तूफान और भयानक होता जा रहा है, पर हमारे पायलट को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। काला हवाई जहाज एक रक्षक देवदूत की तरह उसके साथ उड़ रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो उसकी मुसीबत समझता है और उसे सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी ली है। आखिरकार एक लंबे और मुश्किल वक्त के बाद तूफान शांत होने लगता है। काला हवाई जहाज हमारे पायलट को एक एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है, जिसकी रनवे की लाइट्स अंधेरे में चमक रही है।
हमारा पायलट सुरक्षित लैंड कर लेता है। उसका दिल उस रहस्यमयी हवाई जहाज के लिए शुक्रगुजार है जिसने उसे तूफान से बाहर निकाला। जैसे ही वो अपने जहाज से बाहर निकलता है, वो पीछे मुड़कर उस काले हवाई जहाज के पायलट को धन्यवाद कहना चाहता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। वो वैसे ही गायब हो गया जैसे अचानक प्रकट हुआ था। हमारा पायलट कंट्रोल रूम की तरफ भागता है, जानने के लिए कि आखिर उसका मददगार कौन था। लेकिन उसे हैरानी होती है जब एयरपोर्ट अधिकारी उसे बताते हैं कि तूफान के दौरान कोई और हवाई जहाज आसपास नहीं उड़ रहा था। कोई और प्लेन उस मौसम में उड़ान नहीं भर सकता था। उसके दिमाग में कई सवाल उठते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। काला हवाई जहाज का पायलट कौन था? क्या यह कोई वहम था? तूफान के तनाव की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ था? हालांकि काले हवाई जहाज का रहस्य अनसुलझा ही रहता है, लेकिन यह कहानी हमें एक जरूरी सीख देती है। यह हमें बताती है कि जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमें असंभव लगती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे सबसे मुश्किल वक्त में भी, जब हम अकेले और असहाय महसूस करते हैं, जब उम्मीद खत्म हो जाती है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तब भी कोई अनदेखी ताकत हमें रास्ता दिखाती है, हमारी रक्षा करती है और हमें सुरक्षित जगह पहुंचाती है। यह ताकत हमारे भीतर की हिम्मत हो सकती है या फिर किसी और की मदद। जैसे एक हवाई जहाज तूफान से निकलकर सुरक्षित लैंड करता है, वैसे ही हम भी अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन हिम्मत, उम्मीद और चमत्कारों पर विश्वास की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही वो नामुमकिन लगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी मदद सबसे अनोखे तरीके से मिलती है और हमें उन संकेतों को पहचानना चाहिए जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। और मुसीबत के समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हर तूफान के बाद शांति आती है। यही जीवन का नियम है।